नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अवनी संसार। हम आपको पढ़ा रहे थे RS अग्रवाल की जो बुक है नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया था, और ये मैं आपको जो बुक है वो कंप्लीट कराऊंगा। तो इसी के बेस पर मैंने इसमें सारे बेसिक जितने थे वो मैंने वीडियो इसमें डाल रखे हैं। अगर मेरे वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पे वो जाके वीडियो आप देख सकते हो। इसी के बेस पे मैंने क्वेश्चन नंबर यानी स्टार्ट करूंगा 123 से, और 131 लास्ट क्वेश्चन है। तो ये मेरा आखिरी पार्ट है, और अगर आपको आगे भी अगर देखना है तो मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो आइए शुरू करता हूं। आज का जो क्वेश्चन है 123वां। तो 123वां क्वेश्चन है कि एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेषफल बचता है। समझना क्वेश्चन को, यानी कि यदि भागफल को 5 से भाग दें तो 3 शेष बचता है। समझना सही से, यदि इस संख्या को 65 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। यहां से सही क्वेश्चन अच्छा है, और ये क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन को। तो यहां से समझेंगे हमने क्या लिखा है कि एक संख्या मैंने क्या मान लिया, एक संख्या मैंने x मान ली। सही से समझना क्वेश्चन को, 13 से भाग दिया, 13 से मैंने क्या किया, विभक्त कर दिया। यानी 13 से क्या कर दिया, विभक्त कर दिया। तो मेरे पास जो शेषफल बचा है वो कितना बचा है, तो इसका मतलब जो शेषफल मेरे पास बचेगा वो एक बचेगा। जब हमें क्या पता, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, भाज्य बराबर, यानी कि भाज्य भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, भागफल और प्लस से क्या होता है, शेषफल होता है। ठीक है, इसी के बेस पे मेरा ये क्वेश्चन है पूरा। सही से समझना उस क्वेश्चन को कि मैंने क्या बोला है, कोई संख्या मान ली उसे 13 से विभक्त कर दिया तो एक शेषफल बच गया। तो इसका मतलब हमें कोई ना कोई यहां से क्या मिल जाएगा, हमें भागफल मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे भागफल मानूंगा कि मैंने भागफल मान लिया, क्यू मान लिया। ठीक है, जब क्यू भागफल मान लिया तो यहां से आपको पता होगा कि भाज्य क्या होता है, एक्स होता है। तो एक्स बराबर मेरा क्या निकल आया है, यानी एक्स को भाजक कितना है, 13 है। तो 13 रख दिया, इंटू भागफल कितना है, क्यू है, और प्लस की 1 क्या मिल गया यहां से, यानी हमें शेषफल मिल गया। तो इसका मतलब फिर आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि यदि भागफल को 5 से भाग दें, वही कह रहा है कि भागफल को, इस भागफल को यानी क्या करें, इस भागफल को 5 से भाग दें, यानी क्यू को हम क्या करें, इस भागफल को हमने 5 से भाग दे दिया। तो मेरा जो क्या बचेगा, शेषफल बचेगा वो 3 बचेगा। यही तो बोला है कि शेषफल मेरे पास 3 बचा है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे कोई ना कोई भागफल जरूर होगा। तो मैंने भागफल क्या मान लिया, क्यू मान लिया, यानी बड़ा क्यू, स्मॉल, ये स्मॉल था और ये मैंने क्या मान लिया, कैपिटल क्यू मान लिया। तो इसी के बेस पे हम करेंगे। तो यहां से क्या निकलेगा, यानी भाज्य बराबर, यानी क्यू इजकल टू, यहां से निकलेगा भाज्य बराबर, तो क्यू इजकल टू क्या हो जाएगा मेरा, भाज्य यानी 5, यानी 5 और क्यू प्लस के क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहां से जब 3 हो जाएगा तो यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से क्यू की वैल्यू इसमें पुटअप कर दूंगा। समझना, इस क्यू की वैल्यू में क्या करूंगा, इसमें पुटअप कर दूंगा। तो यहां से मेरा आंसर निकल के आएगा। तो यहां से जब क्यू की वैल्यू पुटअप करेंगे तो मेरा क्या एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा मेरा 13, और यहां से क्यू की वैल्यू रखेंगे, क्यू बराबर तो 5, और सॉरी 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 5 क्यू, यानी क्यू हो जाएगा 5 क्यू, और प्लस ये क्या हो जाएगा 3। तो यहां से जब मैं करूंगा, और प्लस की हमें क्या दे रखा है, एक शेषफल दे रखा है। तो इसको जब सॉल्व करूंगा, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको 13 इसमें गुणा कर दीजिएगा। तो 13 पंजे 65, तो 65 क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, और प्लस के 13 थी 39, और ये कितना हो गया, 40 हो गया। यानी संख्या निकली 40। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, तो कितना दे रखा है, तो यहां से निकलेगा x बराबर दे रखा है, यानी कि 65x प्लस के 40। तो इस क्या बोला है कि इस संख्या को क्या करें, 65 से भाग दें। तो अगर मैं इस संख्या को 65 से भाग देंगे तो इसका मतलब 65 से ये पूरा 65 कर जाएगा। जो ये बचेगा, यानी 65, यानी 40 में से जो 65 बचेगा, यानी 40 बट्टे जो 65 बचेगा मेरे पास, हमने इसी नियम पे पढ़ाया था, यदि कोई संख्या यानी हर है वो बड़ी है अंश से, तो अंश क्या रह जाता है, उसका वही शेषफल होता है। तो मेरा आंसर यहां से निकल के आएगा
तो आंसर क्या हो जाएगा 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका यानी कि डी सही होगा, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखता हूं क्वेश्चन नंबर 124वां। ये क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन है, 124वां क्वेश्चन, इसको सही से समझना। तो 124वां क्वेश्चन क्या है, क्या कहता है वो समझना अच्छी तरह से। देखो क्वेश्चन को अगर आप करोगे, सही से करोगे और सही तरीके से करोगे तो क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला, क्वेश्चन आपका जरूरी आंसर उसका निकल आएगा। तो इसी के बाद किसी संख्या में 7 जोड़कर, 124वां क्वेश्चन है, किसी संख्या में, किसी संख्या में 7 जोड़कर, किसी संख्या में क्या करें 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करके, योगफल को 5 से गुणा करके, गुणा करके, गुणा करके 9 से भाग दे, 9 से भाग देते हैं, 9 से भाग देते हैं, देते हैं, क्या करते हैं 9 से भाग देते हैं। इस प्रकार प्राप्त भागफल में, इस प्रकार, इस प्रकार प्राप्त भागफल में, प्राप्त भागफल में, भागफल में 3, भागफल में से, में से 3 को, में से 3 को 3 घटाने पर 12 शेष बचता है। 3 घटाने पर 12 शेष बचता है, शेष बचता है, बचता है। तो यह शेषफल क्या है, यानी शेष कितना है, यानी वो संख्या क्या है, यानी संख्या बतानी है यहाँ पे, संख्या क्या है ये बतानी है, समझना सही से। इस क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सही से समझना और बहुत इजी भी है। देखो समझो कैसे, कि हमें दे रखा है किसी संख्या में, मैंने कोई संख्या मान ली, इसका सॉल्यूशन निकलेगा यहां से। मैंने संख्या मान ली x, क्या मानी है x मानी है। किसी संख्या में 7 जोड़कर, मैंने क्या किया इसको इसमें 7 जोड़ दिया, भाई तो बोल रहा है, जो बोल रहा है भाई करेंगे हम। 7 जोड़कर योगफल, ये क्या निकला मेरा योगफल निकला है। तो इस योगफल को मैं क्या करूंगा, को 5 से गुणा करके, मैंने क्या किया इसमें क्या कर दिया 5 में, यानी 5 से क्या कर दिया गुणा कर दिया, गुणा करके 9 से भाग देते हैं, बात वहीं से आ गई। तो इस पूरे में क्या करेंगे हम 9 से भाग दे दिया, भाग देते हैं। तो इस प्रकार प्राप्त भागफल, यही तो भागफल निकला, में से 3 घटाने पर मैंने क्या कर दिया, इसमें से क्या कर दिया 3 घटा दिया, 3 घटाने पर 12 शेष बचता है। इसका मतलब शेषफल मेरा निकलेगा 12 निकलेगा। तो संख्या क्या है ये बतानी है, समझना क्वेश्चन को। मैंने क्या किया, इसका बट्टे 1 मान लिया और इसमें क्या ले लिया एलसीएम ले लिया। तो यहां से हो जाएगा 5x प्लस के 35 और माइनस का हो जाएगा 27 बट्टे कितना हो जाएगा 9 बराबर हो जाएगा 12। समझना सही से, जब 12 यहां से होगा तो यानी तो 5x रहेगा और इसमें से क्या करना पड़ेगा हमें इसको घटाना पड़ेगा। तो इसमें से घटाते हैं यानी 5x और इसमें से क्या प्लस की बचेगा और 15 में से 7 गए तो इसका मतलब 8 बचा है और इधर इसका क्या मल्टीप्लाई हो जाके आगे तो 12 निम्मा 108 हो जाएगा। तो यहां से मैं निकालूंगा x बराबर क्या होगा 5x बराबर क्या 8 इसमें घट जाएंगे तो 100 बचेगा। तो इसका मतलब जब x की वैल्यू निकल के आएगी तो 100 बट्टे क्या हो जाएगा 5, तो 5 से काटेंगे इसका मतलब 20 वह संख्या मेरी निकल आई। x का मान क्या निकला है 20, इसका मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन अच्छा भी था। और इसके बाद देखता हूं मैं क्वेश्चन को 125वां, समझो सही से। 125वां क्वेश्चन है,
किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। यानी 125वां क्या है, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर, यानी 4 से क्या कर रहे हैं, भाग देने पर 4 से भाग देने पर देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। शेषफल 2 प्राप्त होता है। शेषफल 2 प्राप्त होता है। इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। यानी शेषफल क्या होता है, 3 प्राप्त होता है। थोड़ा लेंथी है लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, समझना। तो 3 प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल को इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। शेषफल 5 प्राप्त होता है यदि अंतिम भागफल 7 हो। यदि अंतिम भागफल 7 हो, वह संख्या क्या है, यानी संख्या क्या है। समझना, क्वेश्चन अच्छा है कि बोल रहा है किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। इसमें प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि अंतिम संख्या यानी अंतिम जो भागफल 7 हो तो संख्या क्या है। क्वेश्चन को ऑप्शन ही से ही कर सकते हो आप। इस क्वेश्चन को अगर वैसे करोगे थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो मैं आपको ऑप्शन से ही बताऊंगा ये क्वेश्चन। पहला मैं क्या करता हूं, इसका ऑप्शन नंबर पहला ही उठाता हूं। मैं क्या करता हूं, यानी पहला जो ऑप्शन दे रखा है हमें 962 दे रखा है, 962 दे रखा है। तो मैंने क्या किया, ये संख्या मान ली, इसमें मैंने क्या किया 4 से भाग दे दिया। तो इसका मतलब 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, यानी 4 दूनी 8 बचा 1 4 चक 16। अरे नहीं जाएगा ये 4 से, तो ये तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। यानी 4 चक 16 नहीं जाएगा, तो पहला ऑप्शन मेरा कट गया, इसको छोड़ो। उसके बाद मैं लेता हूं दूसरा, यानी 954 लेता हूं। समझो यहां से मैंने क्या किया, 4 से डिवाइड कर दिया तो 4 दूनी 8 क्या कट गया, 4 दूनी 8 दो बार कट गया और बचा 1 चातिया 12 और बचे 3 34। ये भी ऑप्शन मेरा कट गया। शेषफल कितना, अरे सॉरी यानी 2 शेषफल बचता, तो पहला ऑप्शन सही था, गलत मैंने कर दिया, सॉरी। तो पहला इसका मतलब था, जो पहला सही था। यानी कि 400 यानी कि 962 ये सही था आपका, 4 से कट रहा था तो मैंने काट दिया 4 दूनी 8 4 चक 16। यानी जो रिमाइंडर बच रहा है तो इसका मतलब 240 बार कट रहा है, तो रिमाइंडर मेरा क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। तो ये मेरा सही है। तो इसमें क्या बोला है कि इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर, मैंने 5 से भाग दिया तो शेषफल कितना 3 आना चाहिए। तो इसका मतलब 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो शेषफल 3 नहीं आएगा। तो ये तो ऑप्शन पहला गलत ही हो गया, ठीक है पहला। उसके बाद दूसरा देखता हूं, दूसरा ऑप्शन देखता हूं 954, यानी 954 जब मैंने इसको 4 से भाग दिया तो 4 दूनी 8 और 4 12 और 12 बचे 3 और 4 32। तो 2 शेष बच गया। उसके बाद क्या किया कि इस भागफल में मैं क्या कर रहा हूं, 5 से भाग दे रहा हूं। 5 से भाग दिया
तो 5 चौक 20 हो गया और 5 सत्ते 35, बचा कितना 3, यानी कि 3 शेषफल इसमें बच रहा है, यानी कि 5 सत्ते 35 तो 47 हो गया। तो 47 बट्टे, अब क्या करूंगा इस 47 इसी भागफल में मैं क्या करूंगा 6 से भाग देंगे तो मेरे पास 5 शेषफल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैंने यानी क्या किया 6 से भाग देने पर 6 सत्ते 42, 6 सत्ते क्या हो गया 42 हो गया। तो इसका मतलब 5 शेष आया आ रहा है मेरे पास। तो अंतिम भागफल यानी 7 ही तो निकला अंतिम भागफल। तो अंतिम जो भागफल का है वो सातवीं संख्या क्या हो जाएगी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 954, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन समझना और अच्छे तरीके से करना। ठीक है, थोड़ा लेंथी था लेकिन उसकी भाषा लेंथी थी, लेकिन क्वेश्चन में कोई लेंथ ही नहीं था। ठीक है, उसके बाद समझते हैं क्वेश्चन नंबर 126वां। थोड़ा क्वेश्चन लेंथी था और उसमें कुछ नहीं था, बस भाषा को क्या करना था आपको अच्छी तरह समझना था और पकड़ना भी था। अगर भाषा को आप पकड़ ले गए तो क्वेश्चन आप बेहतर कर ले जाएंगे। तो इसके बाद क्वेश्चन देखता हूं 126, ये भी क्वेश्चन अच्छा दे रखे हैं, लास्ट क्वेश्चन जो भी है थोड़े अच्छे क्वेश्चन है। यानी 126 है, समझो भाषा को। यानी कि 4 प्राकृत संख्याओं इस प्रकार है, यानी क्या दे रखी 4 प्राकृत संख्याएं, 4 प्राकृत संख्याएं इस प्रकार हैं, इस प्रकार हैं, इस प्रकार हैं कि उन्हें 3 3 करके जोड़ने पर कि उन्हें 3 3 करके जोड़ने पर 3 3 करके जोड़ने पर 3 3 करके जोड़ने पर योग क्रम से 180, क्या है योग क्रमशः में दे रखा है 180 कोमा 197 कोमा 208, 208 और तथा दे रखा आपको 222, यानी 222 हो 222 प्राप्त होता है। तो इन संख्याओं का माध्य कितना है प्राप्त होता है। तो इन संख्याओं का माध्य कितना है, समझना क्वेश्चन को अच्छा तरीका। हमें क्या निकालना है, जो हमने जो प्राकृत 4 प्राकृत संख्या हैं उनका हमें माध्य निकालना, बस इतनी बात समझ जाओ। मैंने क्या संख्या मान ली, माना संख्या क्या कर ली ए कोमा बी और सी और क्या मान ली डी, यानी 4 प्राकृत संख्या मैंने ये मान ली है। अब क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन को समझो, उन्हें 3 3 करके जोड़ने पर तो मैं क्या कर रहा हूं इनको, तो यानी ए प्लस के बी प्लस के सी और उसके बाद बी प्लस के सी प्लस के डी, उसके बाद यानी सी प्लस का डी प्लस का ए, उसके बाद ए प्लस का बी सॉरी डी प्लस का या डी प्लस का ए प्लस का बी, यानी 4 4 संख्या इनको जोड़ ली है। तो इनका जो योगफल दे रखा है वो हमें दे रखा है 180 बराबर 197 और बराबर क्या दे रखा है 208 और बराबर हमें क्या दे रखा है 222, ये हमको दे रखा है। अब हमें क्या निकालना है, इनको सभी जोड़ लो आप पहले समझो, यानी इन्हीं का माध्य निकालना है। इन 4 क्या निकालना है हमें माध्य निकालना, 4 संख्याओं का माध्य निकालना। जब हम इनको जोड़ेंगे तो यहां से समझना कैसे जोड़ेंगे, तो ए बी सी यानी इसमें जब ए आया इसमें डी आया तो इसका मतलब हर एक पद में एक नहीं आया है, यानी कि हमारा क्या निकलेगा 3 ए प्लस का बी प्लस का सी प्लस का डी और बराबर यहां से मेरा जो निकलेगा 8 8 10 और 7 17 7 हाथ से लगी 1 और 1 हो गया 8 और 9 17 17 18 19 19 और 20 की 0 हाथ से लगी 2 2 4 6 और 2 कितना 8, यानी कि कितना निकला है, यानी जो a प्लस का b प्लस का c प्लस का d जो निकल के आया है 807 बट्टे कितना आ गया 3। जब 30 को इसको काटेंगे 3 दूनी 6
6 यानी कि 2 बचा 20, 3 18 और 3 दूनी 27। तो यहाँ से मेरा निकल गया ए प्लस का बी प्लस का सी प्लस का डी बराबर जो निकल के आया 269। अब हमें क्या निकालना है, इनका माध्य निकालना है। इन चारों का माध्य क्या करेंगे, हम इसमें 4 का पद भाग दे देंगे और इसमें भी 4 का भाग दे देंगे, तो मेरा क्या निकलेगा, माध्य निकलेगा। तो इसमें 4 से जब काटेंगे इसको तो 4 छिंगे 24, बचे 2 29 हो गया, 6 28, 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 67 सही, 1/2 इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी ही सही हो जाएगा। आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो उसके बाद मैं देखता हूं 127वां क्वेश्चन। 127वां भी क्वेश्चन अच्छा है। 127 क्वेश्चन दे रखा आपको, 3 अंकों वाली एक संख्या, क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूं, यानी 3 अंकों वाली एक संख्या दे रखी है। हमें क्या दे रखी है, 4a3 को, यानी कि 4 दे रखा है, फिर a और 3 दे रखा है। ये हमें एक संख्या दे रखी है। इसमें क्या कह रहा है, को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या, जो 3 अंकों वाली है, 3 अंकों वाली क्या है, दूसरी संख्या है। दूसरी संख्या क्या दे रखी है, वो हमें दे रखी है 984, 9, 8 और 4 दे रखी है। तो हमें दे रखा है, तो में जोड़ने पर 4 अंकों वाली संख्या, इनको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे तो एक 4 अंकों वाली संख्या बनेगी। 4 अंकों वाली क्या बनेगी, अंकों वाली संख्या बनेगी। वो संख्या क्या रहेगी आपकी, वो संख्या रहेगी आपकी 13b7, यानी क्या रहेगी, 13 और b और 7 रहेगी, 13b7 रहेगी, वो प्राप्त होती है। तो 11 से विभक्त, तो 11 से विभाज्य है। तो क्या मतलब 11 से क्या है, ये संख्या विभाज्य है, यानी विभाज्य है, 11 से विभाज्य है। तो हमें बताना है 3a प्लस के 4b, तो इसका आंसर निकालना है 3a प्लस के 4b बराबर, इसका हमें क्या निकालना है, आंसर निकालना। बात समझना है यहाँ से, क्वेश्चन को अच्छा दे रखा है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा, क्या ये जो संख्या 4 अंकों की बनी है वो किससे विभाज्य, यानी 11 से विभाज्य होगी या नहीं होगी। तो इसका मतलब यहां से हम क्या निकालेंगे, बी का आंसर निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, समझ। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, 13 यानी बी और 7। मैंने 11 का नियम पढ़ाया था कि दाएं से विषम अंकों का योगफल माइनस दाएं से सम अंकों का योगफल कैसा होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का कोई ना कोई गुणज होना चाहिए। समझो क्वेश्चन को। तो हम क्या करें, इनको ऐड कर रहे हैं, यानी क्या हो जाएगा 7 प्लस का 3 और माइनस का क्या हो जाएगा आपका b और प्लस का 1। तो यहां से निकल के आएगा 7 और 3 10 हो गया, और माइनस से क्या हो गया, b प्लस की 9 हो गया। तो मैं क्या करूं कि b का ऐसा कैसे मान रखूं जो मेरा आंसर कितना हो जाए, 0, इनका जो अंतर निकला है वो 0 निकला है। तो मैंने क्या किया, इस b की जगह मैंने क्या कर दिया, 9 रख दिया, प्लस के क्या कर दिया 1। तो 10 माइनस की 10 बराबर, इसका मतलब 0 हो गया। तो ये संख्या किससे विभक्त हो जाएगी, 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो इसका मतलब हमें क्या पता लग गया कि b का मान पता लग गया। तो b का मान कितना हो गया, यानी b बराबर हमने क्या रखा था, 9 रखा था। b बराबर 9 रखा था। अगर मैं यहाँ पे 9 रख दूं, क्या रख दूं, 9 रख दूं, तो क्या जो जो निकलेगी मेरी संख्या 13 और 97 निकलेगी। तो इसका मतलब यहां से हमें a का मान भी पता लग जाएगा। कैसे लगेगा वो समझो। मैंने क्या किया, इन सभी को ऐड कर लिया, इन दोनों को ऐड किया, 4 और 3 7 आ गया, और इसका मतलब यहां रखूं यानी कि 9 आना चाहिए। तो यहां से मेरा जो a का मान अगर 1 रख दूं तो इसका मतलब 9 आ गया, और 9 4 13 आ गया। तो यहां से मेरा a को मान भी पता लग गया। तो a बराबर यहां से क्या निकलेगा, 1 निकला। तो 4
1 3 और 9 8 4 में अगर इन सभी को ऐड कर दिया तो 7 9 और 13, ये मेरा क्या आ गया, आंसर निकल गया। ए और बी के दोनों जब मान निकलेंगे तो यहां से मैं इसका मान यानी वैल्यू पता कर लेंगे। तो क्या 3 इंटू 1 + के 4 इंटू 9, तो इसको जब निकालेंगे हम तो 3 प्लस के कितना हो जाएगा 36, और आंसर इसका हो जाएगा 39, इसका राइट आंसर हो जाएगा 39। क्वेश्चन देखो, यानी कि इसका राइट आंसर होगा 127 का 39, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। समझिए। तो उसके बाद में देखता हूं 128वां क्वेश्चन है। 128वां 128वां क्वेश्चन हमको दे रखा है, दो ऐसी संख्याएं हैं, यानी कि 28वां दे रखा है 128वां, कि दो ऐसी, इसको मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, दो ऐसी संख्याएं हैं, दो ऐसी संख्याएं हैं, ऐसी संख्याएं हैं, मैंने वो दो संख्याएं मान ली x, y मान ली। क्वेश्चन को समझना सही तरीका से, क्वेश्चन आपकी किताब में यानी बुक में आपको दे रखा होगा कि दो ऐसी संख्याएं हैं कि पहली संख्या को दो बार, मैंने क्या किया कि पहली संख्या को क्या कर लिया, दो बार लिख दिया, दो बार, दो बार, तथा दूसरी संख्या को तीन बार जोड़ा जाए, तथा दूसरी संख्या को क्या किया जाए, तीन बार जोड़ा जाए, तीन बार जोड़ा जाए, तो योग इसका मतलब 100 प्राप्त होता है हमें। कितना प्राप्त होता है, 100 प्राप्त होता है। इसको सही से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x + के 3y बराबर कितना हो गया, 100 निकल आ गया। आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन को, तो आगे क्या कह रहा है, ये इसी प्रकार पहली संख्या को तीन बार, तो पहली संख्या मैंने x मानी तो x प्लस का x प्लस का x प्लस का, उसके बाद बोला है कि तथा दूसरी संख्या को दो बार जोड़ने पर, यानी कि y प्लस के y जोड़ने पर जिसका जो मान निकलता है, इनका जो योग निकलता है वो 120 प्राप्त होता है। तो इनमें बड़ी संख्या कौन सी है, यानी हमें इसमें पता करना है कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए इसको पहले सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3x + के 2y बराबर 120 हो गया। देखो ये भी समीकरण बना है तो ये भी समीकरण बना है, तो इसको समीकरण को दोनों को सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब अगर मैं इसमें क्या करूं कि इसको काट दूं, या तो इसको काट दूं या तो इसको काट दूं, कोई एक पद आपको काटना पड़ेगा। तो अगर मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, 3 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इसमें क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां से मेरे क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। इसी को मैं लिख दे रहा हूं, यानी 6x + की 9y बराबर कितना हो गया, 300 हो गया। जब इसको लिखेंगे तो 6x + की 4y बराबर कितना हो गया, 240 हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे, घटाने पर कर देंगे माइनस और माइनस, तो इससे ये पद कट जाएगा, तो यहाँ क्या निकलेगा, 5y बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि मेरा 60 बचेगा। तो y की वैल्यू यहाँ से 60 बट्टे कितना 5, इसका मतलब यहाँ से y की वैल्यू 12 प्राप्त हो गई। जब y की वैल्यू प्राप्त 12 हो गई तो मैं इस समीकरण में रख दूं, तो इस समीकरण में y की वैल्यू रखेंगे तो 2x + के 3 इंटू 12 बराबर कितना हो गया, 100 हो गया। तो 2x बराबर 100 माइनस की 12 थी 36, तो x बराबर क्या हो गया, 10 में से 6 गए 4 बचे, 9 में से 6 गए 9 में से 3 गए तो 6 बचे, तो 6 और इधर क्या हो जाएगा 2 का, तो दूसरी काट देंगे तो 3 6 और 2 दूनी यानी 32 का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें क्या पता लग गया, यहाँ से जो बड़ी संख्या का जो मान निकला है वो 36 निकला है, सॉरी 32 निकला है, सॉरी, यानी कि हमें क्या निकल के आ गया, 32 इसका मान प्राप्त हो गया। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना, यानी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखता हूं 129 वाला क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखता हूं 129वां क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं। यानी 129वां क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है कि जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को, जब 129वां क्वेश्चन है, जब एक
जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को विद्यालय के सभी छात्रों को सभी छात्रों को एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्तियों में खड़ा किया जाता है। 54 छात्रों की पंक्तियों में खड़ा किया जाता है तो 30 पंक्तियां बनती हैं, यानी 30 पंक्तियां यानी बनती हैं। ठीक है, यही समझ लो आप क्वेश्चन को। यानी कि बोला है जब एक विद्यालय में सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्तियों में खड़ा जाता है तो 30 पंक्तियां बनती हैं। इससे जो आगे क्वेश्चन दे रखा है वो मैं आपको पढ़ा के बता रहा हूं। यानी 45 छात्रों वाली पंक्तियों में खड़ा किया जाता है, यानी 45 छात्रों वाली पंक्तियों में खड़ा किया जाता है, यानी खड़ा किया जाता है तो कितनी पंक्तियां बनेंगी, यानी हमें निकालना है कितनी पंक्तियां बनेंगी। देखो समझो क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को सही पढ़ना। ये क्वेश्चन अच्छा दे रखा है कि एक क्वेश्चन ही है इसमें, क्वेश्चन में बात समझना केवल कि एक विद्यालय की सभी छात्रों को क्या किया जाता है, 54 छात्रों की पंक्तियों में खड़ा किया जाता है और कितनी पंक्तियां बनती हैं, 30 पंक्तियां बनती हैं। ठीक है, उसके बाद बोला है कि 45 पंक्तियों वाली छात्रों में खड़ा किया जाता है तो कितनी पंक्तियां बनेंगी। मैंने बोला x पंक्तियां बनेंगी, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 54 इंटू 30 बट्टे में क्या हो जाएगा 45, 5 से 5 छक्का 30 और 5 ने 45 और 9 छक्के 54, यानी इसकी कितनी बनेगी, 36 पंक्तियां बनेगी। इसका 36 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, वो होगा आपका सी, इसका राइट आंसर होगा। समझो। उसके बाद 130वां क्वेश्चन, 130वां क्वेश्चन है 130। हमको संख्या दे रखी है 59 75 23, यानी 59 75 और 23 में हमें क्या निकालना है, 7 के स्थानीय में जाति मान में कितना अंतर है। मैं 7 के जाति मान व स्थानीय मान में अंतर बताना है। स्थानीय मान में अंतर, यानी जाति मान और स्थानीय मान में अंतर बताना है। तो मैंने बताया था, जब शुरुआत में बताया था कि जाति मान उसी का जो आपको संख्या दे रखी है 7 के जाति मान, तो हमेशा जाति मान वही होता है। तो 7 का जाति मान क्या होगा, 7 का जाति मान, यानी कि जाति मान होगा वो हमेशा क्या रहेगा, आपका 7 रहेगा। उसके बाद क्या बोला है, जिसका स्थानीय मान होगा, यानी 7 का स्थानीय मान, जिसका स्थान बताना है, स्थानीय मान, यानी इसका स्थानीय मान होगा। समझना सही से, इसका स्थान क्या है, 7 का, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इसका मतलब इसका जो स्थान है वो 7000 इसका क्या है, स्थान है। इन दोनों का क्या निकालना है, हमें अंतर निकालना है। तो अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हम घटा देंगे माइनस के साथ। 10 में से 7 गया, 3 बचा, 9 बचा और 9 बचा और 6 बचा, यानी 6993 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर होगा। इसके बाद इसी चैप्टर का जो नंबर सिस्टम दे रखा उसका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 131वां। मैंने ये पूरा आपको नंबर सिस्टम करा दिया, 131 वाला क्वेश्चन। तो इसमें दे रखा है 64 71 35, यानी 64 71 और क्या दे रखा 35 में 3 तथा 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा। 7 तथा 3 के स्थानीय मान,
स्थानीय मान में अंतर कितना होगा, हमको क्या निकालना, अंतर निकालना, समझो। अब क्या निकालना, सबसे पहले 7 का जाति मान, सॉरी 7 का जो स्थानीय मान होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो यहां से निकालेंगे तो 7 का स्थानीय मान 7000, और 3 का जो स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी 30 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहां से जब निकालेंगे तो इसके कर देंगे हम, इसमें से घटा देंगे अंतर में, तो 7000 में से क्या करेंगे हम, 30 घटा देंगे, तो 30 को जब घटाएंगे तो 0, 10 में से 3 के 7 बचा, 9 बचा और 6, यानी 6970 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बताया आपको, जितना नंबर सिस्टम में था वो मैंने आज पूरा कंप्लीट करा दिया है, यानी आर एस अग्रवाल का जो पहला चैप्टर था नंबर सिस्टम, वो आज मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। इसमें 131 क्वेश्चन है। ठीक है, इसी के साथ मैं धन्यवाद आपको कहना चाहता हूं कि मेरे वीडियो को और मेरे को थोड़ा प्यार देने की कोशिश करें। और मैं आपको समझा दूं, इसका जो नया चैप्टर होगा, नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं मैं, इसके बाद कौन सा है, यानी इसके बाद है, हाँ, लासा मासा है, यानी कि महत्तम समापतक, और एलसीएम और एचसीएफ इसका है, और आगे मैं इस अगली वीडियो में बताऊंगा। इसी के बाद में धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और ऐसे ही मेरे चैनल को अगर आप जुड़ना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और अपनी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।